जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे।
जय कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय, जय गौरनिताय, गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय प्रभुपद, जय प्रभुपद, प्रभुपद, श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, श्री श्री वृंदावन धाम की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। आज तो कथा का समापन है ना। आज तो कथा नहीं होगी, कथा को समाप्त किया जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप लोग अभी से अपना स्थान ऐसे लीजिए कि स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से देख सके। स्क्रीन के अक्षर को नहीं पढ़ेंगे तो कथा से वंचित ही रह जाएंगे, क्योंकि हमको नहीं बोलना है, आपको ही बोलना है, और बिना देखे तो बोल नहीं पाएंगे। उसको यथा स्थिति कर दीजिए जैसे रहता है, हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा इधर घुमाए थे जैसे
ठीक स्थिति में हो। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु से है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिम उद्दिश्य यत् किंचित कृतं विज्ञापनं गिरा मोक्षद्वार अर्गलान मोक्षः तेन एव विहितस्तव। हरिमुद्दिश्य यत् किंचित् कृतं विज्ञापनं गिरा मोक्षद्वारार्गलान् मोक्षः तेनैव विहितस्तव। हरिमुद्दिश्य यत् किंचित् कृतं विज्ञापनं गिरा मोक्षद्वारार्गलान् मोक्षः तेनैव किंचित् कृतं विज्ञापनं गिरा मोक्षद्वारार्गलान् मोक्षः तेनैव विहितस्तव। हम लोग नरोत्तम दास के विषय में सुन रहे हैं। नरोत्तम दास के दो ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका और दूसरा प्रार्थना। कल हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका पर चर्चा किए, बहुत कम अंश उसका 2 लाइन की व्याख्या हो पाई, लेकिन 2 दिन का समय है तो एक दिन प्रेम भक्ति चंद्रिका पर गया और एक दिन प्रार्थना पर जाएगा। कल प्रेम भक्ति चंद्रिका के विषय में सुने। प्रेम भक्ति प्राप्ति के रहस्य का उद्घाटन करता है। प्रेम भक्ति को समझने के लिए हम लोग साधन भक्ति, भाव भक्ति की भी चर्चा की है। भक्ति की 3 अवस्था, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। ध्यान रखना चाहिए, भक्ति 3 नहीं है, भक्ति एक है, उसकी अवस्था 3 है। और साधन भक्ति की परिभाषा दी गई है कि कृति साध्या साध्य भावा भवित साधनाभिधा, जिसको इंद्रियों से संपादित करते हैं और जिसका उद्देश्य भाव भक्ति है,
और उसी को साधन भक्ति कहते हैं। भाव भक्ति की प्राप्ति के लिए, भाव भक्ति के स्तर पर पहुंचने के लिए जो भक्ति करते हैं तो उसको साधन भक्ति कहा जाता है। साधन भक्ति के भी दो भेद बतलाए गए, वैधि भक्ति और रागानुगा। वैधि भक्ति का भी एक विभाजन देखे, उसके 64 अंग बतलाए गए। 64 अंग का भी एक मोटा मोटी विभाजन किया गया है। उसमें जो प्रारंभ के 20 भक्ति हैं और उसको भक्ति का द्वारभूत कहा गया है, वहीं से भक्ति में प्रवेश होता है। लेकिन 20 का भी दो खंड किया गया है, 10-10 का। 10 प्रवृत्ति है और 10 निवृत्ति है। प्रवृत्ति में भी 10 प्रवृत्ति में जो 3 के प्रारंभ के 3 अंग हैं वे सबसे महत्वपूर्ण हैं और उस पर कल हम लोग कुछ चर्चा किए थे। अब यह जो 20 के बाद बचते हैं 44 अंग, और उसका भी एक विभाजन किया जा सकता है। भाई परिभाषा ही पढ़े हैं, इंद्रियों से इसका संपादन किया जाता है। भक्ति की परिभाषा पढ़े हैं, कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। और अनुशीलन चेष्टा मात्र को कहते हैं। जो भी चेष्टा है तो वह अनुशीलन के अंतर्गत आएगा। और चेष्टा शरीर से भी करते हैं, मन से भी करते हैं और वाणी से भी करते हैं। और परिक्रमा तो मुख्य रूप से शरीर से ही करते हैं, वो भी भक्ति है। आरती करते हैं, लेकिन पुजारी लोग आरती करते हैं और जो मंदिर में खड़े रहते हैं भक्त लोग वो क्या करते हैं? वो भी कुछ करते हैं ना, चुपचाप खड़े रहते हैं कि कुछ करते हैं? कीर्तन करते हैं। भक्ति का संपादन शरीर से भी किया जा सकता है, वचन से भी किया जा सकता है और मन से भी किया जा सकता है। हम लोग यहाँ जो वचन से, वाणी से भक्ति की जाती है उस पर विचार करेंगे। कौन कौन भक्ति है जिसको वाणी से संपादित करते हैं? एक दो का नाम बतलाइए। जप करना, ठीक, और कीर्तन, और हैं वो तो कीर्तन के अंतर्गत ही है ना, कथा। प्रसाद वाणी से खाती हो कि मुंह से खाती हो? वाह रे, सब आचार्य जुट गए। जो 64 अंग है उसमें से बतलाइए, अपने मन से निकाल करके मत दो। 64 अंग है उसमें वाणी से किस किस भक्ति का संपादन करते हैं? गोविंद, कीर्तन तो हो गया, जप हो गया, और बोल। गीत गाना,
गीत, जप, कीर्तन, स्तव पाठ और विज्ञापन, यही 5 है ना। गीत, जप, कीर्तन, स्तव पाठ और विज्ञापन। हम सबकी परिभाषा बतलाने नहीं जा रहे हैं क्योंकि वह अलग विषय है। 5 में एक अंग को विज्ञापन कहा गया है। विज्ञापन कुछ ज्ञापित करना, लेकिन मन से नहीं, केवल मन से नहीं। हम लोग तो अपने मन में बहुत चीज़ सोचते रहते हैं, भगवान के चरणों में निवेदित भी करते रहते हैं, लेकिन केवल मौन से कुछ संदेश देने का विज्ञापन के अंतर्गत नहीं आएगा। हरि मुद्दिश्य यत् किंचित कृतम विज्ञापनम गिरा। और भगवान को संबोधित करके और वाणी से कुछ बोलते हैं और उसको विज्ञप्ति कहते हैं। समझ गए? भगवान को संबोधित करके, उनको उद्दिष्ट करके और वाणी से जो विज्ञापन देते हैं और उसको विज्ञप्ति कहा जाता है। और विज्ञप्ति के भी 3 भेद हैं, निकालो। ये विज्ञप्ति भक्ति है और उसके 3 अंग, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामयी। इसके पहले थोड़ा एक बात समझ लीजिए कि आप लोग नवधा भक्ति को सुनते हैं, जानते हैं, प्राय लोगों को श्लोक याद है। और जो नव भक्ति है तो उसके आदर्श भक्तों का भी लिस्ट तैयार किया गया है। जैसे श्रवण भक्ति है और उसमें मॉडल डिवोटी कौन है? परीक्षित महाराज। 7 दिन तक जल का त्याग करके, अन्न का त्याग तो किए ही, जल का भी त्याग करके और श्रवण किए। और इस समय और 2-4 घंटा भी जल का त्याग नहीं करते हैं, बोतल लेकर के बैठ जाते हैं। और कहीं कोई ऑब्जेक्शन करेगा तो डॉक्टर का उदाहरण दे देंगे। डॉक्टर लोग कहते हैं पानी पीते रहना चाहिए। और कीर्तन के विषय में सुखदेव गोस्वामी, अभी कोई कह रहा था कि कथा करना, ये अभी कीर्तन के अंतर्गत ही है। कीर्तन का भी भेद किया गया है, गुण कीर्तन, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन। और गीत अलग भक्ति है, कीर्तन अलग भक्ति है। और कीर्तन गद्य में भी हो सकता है, बिना ढोलक झाल का भी होगा, लेकिन गीत गाने के लिए तो साज सामान चाहिए और प्राय पद्य में गाते हैं। इस समय तो प्रोज पोएट्री चला है, लेकिन पहले पद्य में ही गीत होता था। तो एक एक चीज़ का अंतर किया गया है। और जैसे नवधा भक्ति है, उसके मॉडल डिवोटी है। श्रवण के विषय में परीक्षित महाराज, कीर्तन के विषय में
सुखदेव गोस्वामी स्मरण के विषय में प्रहलाद जी वैसे ही यदि विज्ञप्ति भक्ति के विषय में आदर्श भक्त का अन्वेषण किया जाए तो नरोत्तम दास ठाकुर का नाम आ जाएगा। भगवान को संबोधित करके और कुछ वचन से विज्ञापन करते हैं, भगवान से कुछ कहते हैं, तो वह है विज्ञप्ति। और विज्ञप्ति का भी 3 भेद किया गया है। एक को दैन्य बोधिका कहते हैं। कुछ कुछ वचन ऐसा होता है कि अपने दीनहीन स्थिति को व्यक्त करते हैं। और एक का नाम दिए हैं संप्रार्थनात्मिका। कुछ प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना याचना के अर्थ में, मांगने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और एक स्थिति है कि अपने दीनहीन अवस्था का विज्ञापन करते हैं, भगवान को बतलाते हैं मैं बंधन में हूँ, पतित हूँ, जो भी जिसकी स्थिति हो। और एक प्रकार है कि भगवान से कुछ याचना करते हैं, तो उसको प्रार्थना कहते हैं। वही प्रधान होता है। और एक लालसामयी, अपनी लालसा को व्यक्त करते हैं। अरे प्रार्थना करना और लालसा व्यक्त करना लगभग दोनों समान ही है, बहुत अंतर तो नहीं है। तो दोनों को अलग कैसे किया जाए? आचार्यों ने इसको अलग किया है। जब अपने भजन की निष्ठा की याचना करते हैं और उसको संप्रार्थनात्मिका विज्ञप्ति कहते हैं। और सेवा की याचना करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको लालसामय। तो अंतर थोड़ा हो गया ना। एक अपने भजन के निष्ठा के लिए प्रार्थना और एक भगवान के प्रिया प्रियतम की सेवा के लिए लालसा, यह विभाजन है। या दूसरे ढंग से विभाजन किया गया है कि साधना के स्तर पर जो याचना करते हैं, स्पृहा करते हैं, तो प्रार्थना है। और भाव स्तर पर जो स्पृहा व्यक्त करते हैं वो लालसा है। तो कुछ अंतर समझ में आ रहा है ना। विज्ञप्ति के 3 भेद, संप्रार्थनात्मिका, दैन्य बोधिका और लालसामय। और यह विभाजन वैधि भक्ति के परिप्रेक्ष्य में किया गया है। साधन भक्ति के 2 भेद हैं, एक वैधि भक्ति, दूसरा कौन बचा? रागानुगा। और नरोत्तम दास ठाकुर और रागानुगा भक्ति में ही डूबे हुए हैं। और इनके जो पद हैं और एकदम अलग अलग नहीं दिखेगा, क्योंकि रागानुगा के हैं तो प्रायः लालसा आ ही गई है। और ये जो प्रार्थना ग्रंथ है, और इसके विषय में यही समझना चाहिए कि इसमें विज्ञप्ति दी गई है, भगवान से प्रार्थना की गई। विज्ञप्ति व्यापक अर्थ में, और विज्ञप्ति 3 प्रकार का है। अपने दैन्य को व्यक्त किया गया है, भजन की निष्ठा की स्पृहा व्यक्त की गई है, और भगवान की सेवा के स्पृहा को व्यक्त किया गया। और कई एक पद है, किसी किसी ग्रंथ में 52, कहीं कहीं 55, यही है ना, 50 से 55 ऐसे पद सुलभ हैं। हम लोग
पद को लेकर के ही कुछ विचार करेंगे। 7 नंबर का जो पद है उसको हम लोग लेते हैं। और 7 नंबर का पद है, उसमें अपने दैन्य को प्रकट कर रहे हैं। यह दैन्य बोधिका के अंतर्गत आएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना चाहिए कि नरोत्तम दास की जो स्थिति है तो रागानुगास में डूबे हुए हैं, तो लालसा आई ही जाती है। 7 नंबर का पद है और इसमें वे कह रहे हैं कि प्राणेश्वर निवेदन यही जन करे। उधर दिख रहा है बोर्ड, थोड़ा इधर घुमा दिए हैं, ठीक से इसको सेट कर देना चाहिए। प्राणेश्वर निवेदन यही जन करे। हे प्राणेश्वर, ये आपका जन निवेदन कर रहा है। गोविंद गोकुल चंद्र परम आनंद कंद, गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। कई एक नाम से कृष्ण को संबोधित कर रहे, हे गोविंद, हे गोकुल चंद्र, हे परम आनंद कंद, हे गोकुल गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। थोड़ा हमारे तरफ ध्यान दीजिए, हमको देखिए। तुआ प्रिय पद सेवा यही धन मोरे दीवा, तुम्हें प्रभु करुणार निधि। अपनी सेवा दीजिए, यही धन मोरे दीवा। तुआ प्रिय पद सेवा, आपको जो सेवा प्रिय है और उस धन को हमको प्रदान कीजिए। अरे हम अपना प्रिय चीज है, यह धन क्यों देंगे? तुम्हें प्रभु करुणा निधि, आप करुणा के सागर है। हमें योग्यता नहीं है, लेकिन आउट ऑफ मर्सी करुणा से वशीभूत हो करके इसको प्रदान कीजिए। परम मंगल जैसे श्रवण परसर से, कार कीवा कार्य न है सिद्धि। कि आप अपना प्रिय संपत्ति भी दे देंगे, क्योंकि आप करुणा से युक्त हैं, आप सक्षम हैं। अभी कैसे जानते हो कि सक्षम है? और कह रहे हैं कि अरे आपकी बात तो दूर है, परम मंगल जैसे आपका जो परम पावन जस है, और श्रवण परसर से, और श्रवण इंद्रिय से स्पर्श होने से, कार कीवा कार्य न सिद्धि। अरे कौन व्यक्ति है जिसका कोई कार्य सिद्ध नहीं हुआ? आपकी क्षमता की बात तो दूर है, आप हमको अपना प्रिय सेवा प्रदान करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आपके कथा का श्रवण ही किसी भी व्यक्ति के कोई भी मनोरथ पूर्ण कर सकता है। अरे तुम्हारी क्या स्थिति है, क्या चाह रहे हो? अरे कि दारुण संसार गति विषय मति, कि इस संसार की स्थिति बड़ी दुखद है, और खास करके मन विषय में जाता है तो यह तो बहुत ही विषम स्थिति है। और तुआ विस्मरण से ले बुके, आपका स्मरण तो हृदय में कष्ट, आपका विस्मरण और हृदय में बहुत भारी कष्ट दे रहा है। यह बहुत दर्द उत्पन्न कर रहा है। जर जर तनु मन अचेतन अनुक्षण, आपके विस्मरण के चलते उस कष्ट से तो एकदम ये जर्जर हो गया है शरीर, और
इतना जर्जर है, इतना कष्ट अनुभव करता है कि अचेतन अनुक्षण बार बार मूर्छित हो जाता है। जीवनते मरण भेल दुखे। अरे ऐसे कहने को तो हम जीवित हैं, लेकिन जीवन अवस्था में ही मरने का ही दुख भोग रहे हैं। मोहेनो अधम जने करो कृपा निरीक्षणे, दास करी राखो वृंदावन। और हमारी यह स्थिति है, बहुत ही निम्न स्थिति में है, और हम पर कृपा दृष्टि कीजिए, कृपा दृष्टि डालिए और दास करी राखो वृंदावन। अपना सेवक बना करके हमको वृंदावन का वास दीजिए। वृंदावन का वास दुर्लभ है। कहीं कोई योग्यता के मांग न की जाए तो कह रहे श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मुर गौरधाम। आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है और उस रूप में भी आप ही हैं, तो वहाँ तो योग्यता अयोग्यता का नहीं कोई विचार है। और नरोत्तम लइलो शरण, हम आपके शरण में हैं। हमारी जो दीन स्थिति है, दुखद स्थिति है, इससे हमको दूर कीजिए। तो यह इसका मोटा मोटी भाव है। इस पद की आप पीछे से आवृत्ति कीजिए। प्राणेश्वर निवेदन एई जन करे, प्राणेश्वर निवेदन गोविंद गोकुल चंद्र परमानंद कंद, गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। गोविंद गोकुल चंद्र परमानंद कंद, गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। तुवा प्रिय पद सेवा ये धन मोरे दीवा, तुमी प्रभु करुणार निधि। परम मंगल जसे श्रवण परस रसे, कार कीवा कार्य न सिद्धि। दारुण संसार गति विषम विषय मति, तुआ विस्मरण से लबूके। जर जर तनु मन अचेतन अनुक्षण, जीवन्ते मरण भेल दुखे। मोहे नो अधम जाने करो कृपा निरीक्षण, दास करी राखो वृंदावने। श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौरधाम,
नरोत्तम लैलो शरणे। प्राणेश्वर निवेदन एई जन करे। प्राणेश्वर निवेदन, प्राणेश्वर निवेदन एई जन करे। गोविंद गोकुल चंद्र परमानंद कंद गोपी कुल प्रिय देखो मोरे। तुआ प्रिय पद सेवा ए धन मोरे दीवा। तुमी प्रभु करुणार निधि। परम मंगल जसे श्रवण परस रसे। कर कीवा कार्य न है सिद्धि। दारुण संसार गते विषम विषय मति। तुवा विस्मरण से लबूके। जर जर तनु मन अचेतन अनुक्षण। जीवन्ते मरण भेल दुखे। मोहे नोयधम जाने करो कृपा निरीक्षण। दस करे राखो वृंदावने। श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम। नरोत्तम लैलो शरणे। प्राणेश्वर, हे प्राणेश्वर, यही जन निवेदन करे। हे प्राणेश्वर, ये आपका जन निवेदन कर रहा है। और यहाँ कृष्ण को प्राणेश्वर संबोधित कर रहे हैं। नरोत्तम दास मंजरी भाव में है और संबोधन कर रहे हैं प्राणेश्वर। प्राणेश्वर, प्राणनाथ, प्राणपति प्रायः प्रायः प्रिया अपने प्रियतम के लिए करती है। कोई पत्नी है या प्रिया है तो अपने प्रियतम के लिए इस शब्द का प्रयोग करती है। लेकिन जो मंजरी हैं उनका भाव दूसरा होता है। अब वे सेविका हैं और मंजरी की यही विशेषता है कि कभी कभी सखियां ये अवसर प्रदान करती हैं कि कृष्ण का तुम भी आलिंगन करो, कृष्ण के साथ विहार करो।
लेकिन मंजरियां इस कार्य के लिए कभी तैयार नहीं होती। प्रिया जी कृष्ण के साथ मिले और प्रिया जी के सुख में ही उनको सुख का अनुभव होता है, वे डायरेक्ट कृष्ण का भोग नहीं करती। तो यहाँ प्राणेश्वर संबोधन का क्या अर्थ होगा ये समझना होगा। आशय यह है कि जो मंजरियाँ हैं तो राधा रानी ही उनके प्राण हैं, और प्राण का जो ईश्वर है और उसको प्राणेश्वर कहा जाएगा। हे प्राणेश्वर, तो अपने लिए जैसे कोई स्त्री अपने पति को संबोधित करती है प्राणेश्वर प्राणनाथ, उस अर्थ में नहीं लेना हो। प्राण श्रीमती राधा रानी है और राधा रानी का जो पति है प्रियतम है वह हुआ प्राणेश्वर। और प्राणेश्वर निवेदन एजन करे, आपका यह व्यक्ति, आपकी सेविका, आपकी दासी यह निवेदन कर रही है। गोविंद गोकुल चंद्र, यानी कि आप गोविंद हैं। गो मतलब इंद्रियां, और जिसकी इंद्रियां राधा रानी में ही लीन है, विभोर हैं, तो उनको कहा जाएगा गोविंद। और गोकुल चंद्र, गो मतलब इंद्रिया, और राधा रानी के इंद्रियों के लिए जो चंद्रमा है। कृष्ण के विरह में और राधा रानी के इंद्रियां जर्जरित हैं, व्याकुल हैं। लेकिन इस स्थिति में जो जिनका मिलन, जिनका सानिध्य शीतलता प्रदान करता है, तो उसको कह रहे हैं कि गोकुल चंद्र, परम आनंद कंद। कैसे कृष्ण के सानिध्य से राधा रानी को इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, क्योंकि आप आनंद मूर्ति हैं। और गोपी कुल प्रिय, आप केवल राधा रानी को ही प्रिय नहीं हैं, गोपी कुल, गोपियों का समूह है, करोड़ों करोड़ों गोपी हैं, और सबके आप प्रिय हैं। और देखा मोरे, हमारे तरफ दृष्टि डाली है। और इसमें कई एक संबोधन है, तो संबोधन के अर्थ को थोड़ा थोड़ा समझ लेना है। क्या क्या संबोधन है? प्राणेश्वर, गोविंद, गोकुल चंद्र, परम आनंद कंद और गोपी कुल प्रिय। गोपी कुल प्रिय केवल राधा रानी को ही प्रिय नहीं है, गोपियों का समुदाय है, करोड़ों गोपियों के आप प्रिय हैं। और तुवा प्रिय पद सेवा, ये पद सेवा को फिर श्री गुरु चरण पद्म जैसा समझना चाहिए। कल हम बतलाए थे कि सम्मान में ये चरण पद को जोड़ दिया जाता है, चरण शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे आचार्य चरण आ रहे हैं, वो आचार्य चरण को माला पहनाई है, तो माला कहाँ डालेंगे? कोई कह दे जो कंट्रोलर है कि आचार्य चरण को माला से सत्कार कीजिए, और माला उनके गले में डालेंगे। तो यह शिष्ट भाषा है, वही सिद्धांत यहाँ लगेगा। तुवा प्रिय पद सेवा, आपकी जो बहुत प्रिय सेवा है। ए धन मोरे दिया, बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसको प्रदान कीजिए। अरे इतना दुर्लभ चीज तुमको कैसे दें? तुम ही प्रभु करुणा निधि, अपने करुणा से। और भगवान को प्रिय सेवा क्या है? कोई राधा रानी को कृष्ण के नज़दीक ला दे, और यही सबसे प्रिय सेवा है। तो तुवा प्रिय पद सेवा, इसमें प्रार्थना कर रही हैं हम इस कार्य को करेंगे, हम आपके प्रिय सेवा चाहते हैं।
हम राधा रानी का अभिसार कराएंगे, पूरा सजा धजा करके आपके पास ला देंगे। और योग्यता पर मत विचार कीजिए, तुम ही प्रभु करुणार निधि। हमें पता है कि आप करुणा के सागर हैं, इसलिए मैं यह स्पृहा व्यक्त कर रहा हूँ। और ऐसा आप नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि परम मंगल जैसे आपका जो पवित्र जस है, श्रवण परस रस, जब ही कान से उसका स्पर्श होता है तो उससे एक रसानुभूति होती है, और कार्य की व कार्य न है सिद्धि। आपका श्रवण ही, आपके जस का श्रवण ही किसके किस कार्य को सिद्ध नहीं कर दिया। तो भगवान मनोरथ पूर्ण कर देंगे, और इसके लिए अब एक निर्देश कर रही हैं मंजरी भाव में, या नरोत्तम दास साधक देश निर्देश कर रहे हैं कि आपके परम मंगल जस हे मनोरथ को पूर्ण करने वाला, वही आनंदित कर देता है। फिर आपके विषय में तो क्या कहना है। भगवान के जस के विषय में कह रहे हैं कि परम मंगल जस, सबसे अधिक पवित्र करने वाला, सबसे अधिक शुभ प्रदान करने वाला भगवान के जस का श्रवण है। श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक पाते हैं, कुरुक्षेत्र में भगवान को संबोधित करके वहाँ उपस्थित राजा लोग बोल रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि इस संसार में पवित्र करने वाले बहुत चीज़ हैं। जिस भी चीज़ का भगवान से संपर्क है और उसमें पवित्र करने की शक्ति आ जा सकती है। यद विश्रुति श्रुतिनुतेद मलम पुनाति, कि परम पवित्र भगवान है और उससे जिसका संबंध है तो उसमें पवित्रता का गुण आ जाता है, पावन करने का गुण आ जाता है। और गीता भगवान के मुख से निःसृत है, और वचश्च शास्त्रम, तो गीता का अनुशीलन करने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। सकृदधीतम, थोड़ा भी गीता का अभ्यास कीजिए वो मोक्ष प्रदान कर देता है। गंगा जी भगवान के चरण से निकली, गंगा जी के सेवन करने से पाप ताप तो दूर होता ही है, सुमंगलम, भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती, यह भी पवित्र करने वाले। लेकिन जो आपका जस है वह इस संसार को अतिशय पवित्र करता है, सबसे अधिक पवित्र करने वाला आपका जस है, परम मंगल जैसे। श्रीमद् भागवतम में कई एक जगह उल्लेख है, भगवान के जस की विशेषता है कि श्रवण मात्रेण शोधकानि, केवल कान का स्पर्श होगा, कान में पड़ेगा और चित्त शुद्ध हो जाएगा। और श्रवण परम परस रस, उसके वह जब कर्णेंद्रिय से स्पर्श करता है और बहुत रस की अनुभूति होती है और सबसे बड़ा सुख मिल जाता है। प्रहलाद महाराज भगवान से ही निवेदित कर रहे हैं कि या निर्वृतिस्तव, वे कह रहे हैं कि आपके चरण का ध्यान करने में, या भवजन कथा श्रवणे नवा, या आपके भक्तों के मुख से कथा सुनने से, या निर्वृतिस्तनुभृता तोपाद पद्म, और देहधारियों को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह ब्रह्म के अनुभव में भी नहीं है। फिर ये स्वर्ग इत्यादि की बात तो बहुत दूर है, जिसको अंतक काट देता है उसके सुख की बात क्या किया जाए। और
ब्रह्म सुख जैसा कोई दूसरा सुख नहीं है निज महिमने, उसका अपना महिमा है। और वहाँ भी वैसा सुख नहीं है शरीरधारी को, जैसा सुख आपके चरणों को ध्यान करने में या भवजन कथा श्रवणेन वास्यात्, आपके भक्तों के मुख से कथा श्रवण करने में है। जब भगवान के कथा श्रवण का अनुभव होता है, उसका व्यक्ति आस्वादन करता है, और फिर न परिलसंत केचिद अपवर्गमपि स्वरते, कि वह व्यक्ति अपवर्गम अपि, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता है। अब भोग की इच्छा की तो कोई बात ही नहीं है। दुरवगमात्म तत्व निगमाय तवात तनो चरित महामृताब्धि परिवर्त परिश्रमणा। आप अपने तत्व को सुगम करने के लिए, उसको आसानी से जनाने के लिए आप अवतार ग्रहण किए हैं, और अवतार ग्रहण करके जो लीला करते हैं, और यह तो अमृत का समुद्र है, उसमें जो अवगाहन करता है और परिश्रमणा, उसका संसार श्रम दूर हो जाता है। और न परिलसंत केचित, ये बात जरूर है कि ऐसे भक्त कोई कोई होते हैं, केचित बिरले ऐसे भक्त हैं, सबकी यह स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भक्त हैं कि आपके चरित्र अरूप अमृत समुद्र में गोता लगाते हैं तो उनका संसार परिश्रम खत्म, और न परिलसंति, फिर वे मोक्ष की स्पृहा भी नहीं करते। भोग की स्पृहा की बात तो दूर है। अब कोई प्रश्न करेगा कि अच्छा स्पृहा नहीं करते हैं, लेकिन जो भोग है और उसको तो भोगते हैं, जो भोग सुलभ है और उसका तो भोग करते हैं ना। आपके भक्तों के संग में पढ़ करके विपृष्ट गृहा, उनको जो सुलभ भोग है वह भी छूट जाता है। वो भोग की स्पृहा नहीं करते हैं, और जो भोग सुलभ है वह भी छूट जाता है भक्तों के संग से। और यहाँ इस पद में कह रहे हैं कि आपका जो परम मंगल जस है, और यही सारे मनोरथ को पूर्ण करने में सक्षम है। और अपनी स्थिति बतला रहे हैं कि दारुण संसार गति, ये संसार की स्थिति बहुत ही दुखद है। ये जो जन्म मृत्यु का श्रृंखला है बहुत दुखद है, और विषम विषयमति, सबसे दुखद स्थिति है मन में विषय का आवेश। एक प्रश्न होगा कि सब लोग तो विषय के आवेश में ही पड़े हैं, लेकिन वे तो हंसते रहते हैं, घूमते रहते हैं, कोई दुख का लक्षण तो नहीं दिख रहा है। सिद्धांत समझना चाहिए, जो भजन का सुख ले चुका है और उसका भजन से मन हटता है और विषय का आवेश होता है तो उसको बहुत कष्ट होता है। ये जो भजन निष्ठ व्यक्ति है, जो भजन का सुख ले चुके हैं, और उनके स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि विषम विषयमति, सबसे दुखद स्थिति होती है जब प्रपंच में पड़ जाते हैं। ये जो सामान्य भक्त हैं उनको भी अनुभव है, सुबह जप करते हैं, अब जप के समय ही कोई कार्य करना किसी दिन पड़ जाता है तो बहुत खराब लगता है। तो कह रहे हैं कि विषम विषयमति तुआ विस्मरण सिल बुके, इस संसार में और दुख तो है, लेकिन सबसे अधिक दुख देने वाला है आपका विस्मरण। अब आपके स्मरण के अभाव में और शरीर एकदम जर्जरित हो जा रहा है, मूर्छित हो जा रहा है, और बिल्कुल
जीते जीते मरने सा दुख हो रहा है, मृत्यु का दुख हो रहा है। और विषय का आवेश ये बहुत दुखद है, क्योंकि अबे मन पर विषय का आवेश है तो भगवान का आवेश नहीं हो सकता। ये दोनों विपरीत धारा में है। विषय का आवेश है, भगवान का आवेश नहीं होगा। एक श्लोक में कहा गया है कि विषयाविष्ट चित्ता नाम विष्णुआवेश सुदूरत। भाई विषय में मन रचा पुचा है तो भगवान का स्मरण तो बहुत दूर हो जाएगा। तो वारुणीम दिग्गतम वस्तु ब्रजन नैन्द्रिम किमाप्नुयात्। मान लीजिए कि कोई वस्तु पश्चिम दिशा में है और आप पूरब के दिशा में बढ़ते जा रहे हैं तो उस वस्तु की तो प्राप्ति नहीं होगी। और विषय का आवेश और भगवान का आवेश दोनों विपरीत धारा में, और विषय के आवेश से जलन होता है, भगवान के आवेश से शांति का अनुभव होता है। वो कह रहे हैं कि जो विषय का आवेश है वो यह सबसे दुखद है। चैतन्य महाप्रभु कहे हैं कि मन दुष्ट हैले न है कृष्ण रस्मरण। मन दूषित हो जाता है, विषय का आवेश हो जाता है और कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। और कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। और कृष्ण का स्मरण नहीं है तब तो जीवन ही निष्फल है। वो कह रहे हैं कि सबसे कष्ट यही है कि विषय का आवेश हो जाए। यद्यपि नरोत्तम दास दैन्य बस कह रहे हैं, लेकिन अब जो इस पद का पाठ कर रहे हैं तो उनके तो वास्तविक स्थिति यही है। और प्रार्थना कर रहे हैं कि मोहे नो अधम जन करो कृपा निरीक्षण। हमारे जैसे अधम प्राणी पर कृपा दृष्टि डालिए। मैं कृपा दृष्टि डालिए, इसका प्रैक्टिकल क्या मतलब हुआ? यानी कि दास करी राखो वृंदावन। आप अपना सेवक बना करके वृंदावन में रख लीजिए। बहुत बड़ा मांग रख दिया, कि भरोसा है आप योग्यता पर नहीं विचार करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौरधाम नरोत्तम लैलो शरण। आप गौर रूप से अवतार ग्रहण किए हैं, आपके शरण में मैं हूँ। अब यहाँ योग्यता का कोई विचार ही नहीं होगा। और इस प्रकार अपने दैन्य को प्रकट कर रहे हैं और लालसा भी रख रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और फिर से इस पद को आप लोग बोलिए, और अच्छा होगा कि सब लोग साथ में बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए। प्राणेश्वर निवेदन एई जानक, प्राणेश्वर निवेदन एई जानक। गोविंद गोकुल चंद्र परमानंद कंद गोपी कुल प्रिय देख मोरे। तुआ प्रिय पद सेवा ये दान मोरे दीवा। तुम्हें प्रभु करुणार निधि। परम मंगल जसे श्रवण परस रसे। कर केवा कर्जन सिद्धि। दारुण संसार गति विषम विषय मति। तुवा विस्मरण सेल। सेल मतलब दर्द करना और बुक मतलब छाती। जैसे छाती में बाण लग जाए तो सेलता है, कांटा धस जाए तो उसे कष्ट होता है ना। और आपका विस्मरण वैसे कष्ट दे रहा है। इतना कष्ट हो रहा है
जरा जरा तनु मन अचेतन अनुक्षण जीवन्ते मरण भेल दुखे मोहे नोया धम जाने करो कृपा निरीक्षण दास करी राखो वृंदावने श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम नरोत्तम लइलो सर। हम तो कई एक पद चुने हैं लेकिन इच्छा तो हो रही है किसी की आवृत्ति करते रहे, लेकिन घड़ी तो रुका नहीं है तो बढ़ रहा है। फिर से एक बार बोलिए इसको। प्राणेश्वर निवेदन ए जान करे गोविंद गोकुल चंद्र परमानंद कंद गोपी कुल प्रिय देखो मोरे तुआ प्रिय पद सेवा ये धान मोरे दीवा तुम्हें प्रभु करुणार निधि परम मंगल जसे श्रवण परस रस कर कीवा कार्य सिद्धि दारुण संसार गते विषम विषयमति तुवा विस्मरण से लभुके जर जर तनु मन अचेतन अनुक्षण जीवन्ते मरण भेल दुखे मोहे नोया धम जाने करो कृपा निरीक्षण दास करी राखो वृंदावने श्री कृष्ण चैतन्य नाम प्रभु मोर गौर धाम नरोत्तम लइलो शरणे। अब फिर अब दूसरे पद में भी अपने दैन्य को ही प्रकट कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पद। नरोत्तम दास गुरु की आज्ञा से वृंदावन से दूर चले गए। भक्तों के सामने यह एक स्थिति आती है। कई एक भक्तों की इच्छा है कि वृंदावन में वास करें, लेकिन गुरु जी की तरफ से आदेश हो जाता है कि नहीं, आपको अभी यहाँ सेवा करना है, प्रचार करना है। गुरु की आज्ञा सर्वोपरि होती है, उसको मानना होता है, लेकिन अपने इस प्रिया को बनाए रखना होता है। जो व्यक्ति दूर रह करके भी वृंदावन के प्रति उत्कंठित रहेगा तो वह वृंदावन पहुँचे या न पहुँचे, वृंदावन उसके पास जरूर पहुँच जाएगा। कई एक भक्तों की यह स्थिति है। अब दिल्ली में एक भक्त हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो पहले वृंदावन रहते थे, सरकारी नौकरी में थे, यहाँ उनका घर भी है। वे वृंदावन रहना चाहते थे, पहले तो यहीं रहते थे, घर बना लिए, तब तक ट्रांसफ़र हो गया दूसरी जगह। अब उसको छोड़ करके यहाँ
रहना चाहते हैं तो क्या वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिए, अपने से रिटायरमेंट लिए। अभी नौकरी थी और गुरु जी के पास गए आशीर्वाद लेने के लिए कि हम वृंदावन रहना है। गुरु जी कह दे कि ना, तुमको अभी यहाँ सेवा करनी है। अब गुरु जी कह दिए तो वहाँ रह गए। लेकिन वृंदावन के प्रति अपने उत्कंठा को बनाए रखना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी भेज दिए, रूप सनातन के जो सिद्धांत है उसका गौड़ देश में प्रचार करो। ललित पदों में उन सिद्धांतों को रखे, प्रचार किए, लेकिन वहाँ से वृंदावन के लिए अतिशय उत्कंठित है। और यही आदर्श है, इस सिद्धांत को आत्मसात करना चाहिए। वे प्रार्थना कर रहे हैं, श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पद। श्री गोविंद मतलब गोविंद देव जी जो वृंदावन में विराजमान हैं, गोपीनाथ जो वृंदावन में विराजमान हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ब्रज में थे तो उनके चरणों में बैठते थे, भजन करते थे। अब दूर चले गए हैं तो फिर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गोविंद देव, हे गोपीनाथ कृपा करी राखो निज पद, कृपा करके अपने चरणों में रखिए। काम क्रोध क्षय जाने लय फिरे नाना स्थाने। ये जो षड्विकार है, काम क्रोध मद मोह, ये सब है हमको विभिन्न स्थान पर घुमा रहा है और विषय भुंजाए नाना मौते, और नाना प्रकार के विषय का भोग करा रहा है। हैया मायार दास करी नाना अभिलाष, तोमार स्मरण गेल दूरे। मैं तो माया का दास बन गया और कई एक अभिलाषा मन में आ रही है, आपका स्मरण तो बहुत दूर हो गया। अर्थ लाभ एया से कपट वैष्णव से भ्रमिया बुलिए घरे घरे। हम तो पैसा के लोभ में, सम्मान के लोभ में ये वैष्णव वेश धारण करके भी घर घर पर घूम रहे हैं, हाउस प्रोग्राम कर रहे हैं। अनेक दुखेर परे लइये छिला ब्रजपुरे, कृपा डोरे गलाया बांधिया। अनेक दुखेर परे लय छिले ब्रजपुरे, कृपा डोरे गलाया बांधिया। पहले भी तो मैं विषय में था, बहुत बहुत दुख भोगा, लेकिन कृपा करके हमें गला में रस्सी बांध करके आप खींच लिए। लेकिन दैव माया बलात्कार खसाइया से ही डोरे, भवकूपे दिले का डारिया। लेकिन आपकी माया के विषय में हम क्या कहें, आप तो रस्सी बांध करके हमको खींच लिए थे, लेकिन माया उस रस्सी को खोल करके और फिर डाल दी। खसाइए से भवकूप दिले का डारिया, फिर इस संसार कूप में ही डाल दी। पुनः यदि कृपा करी ये जनार कैसे धरी, टानी या तुलाहो ब्रज भूमि। एक बार फिर से कृपा कीजिए और हमारे बाल को पकड़ करके और टांग करके ब्रजभूमि में डाल दिए। तबे से देखिए भालो नतु व पराण गेलो, कहे दिन नरोत्तम दास। हमारी कुशलता चाहते, हमको ठीक स्थिति में देखना चाहते, इतना कीजिए। और नतु व पराण गेलो, जैसे ऐसा नहीं करते, वृंदावन में नहीं डालते हैं तो हमारा तो प्राण ही खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करे राखो निज पदे। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करि राखो निज पदे।
काम क्रोध क्षय जाने लाए फिरे नाना स्थाने विषय भुंजाय नानमते। काम क्रोध क्षय जाने लये फिरे नाना स्थाने विषय भुंजाय नानमते। हैया मायार दास करी नान अभिलाष तोमार स्मरण गेल दूरे। अर्थ लाभ ए आसे कपट वैष्णव बेसे भ्रमिया बोलिए घर घरे। अनेक दुखेर परे लये छेले ब्रजपुरे कृपा डोरे गलाय बंधिया। दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे भवकूपे दिल क डरिया। पुनः यदि कृपा करी ये जनार कैसे धरी टानिया तुलह ब्रज भूमे। तबे से देखिए भालो नतुवा प्राण गेलो कहे दीन दास नरोत्तमे। साथ में बोलिए सब लोग। श्री गोविंद गोपीनाथ कृपा करे राखो निज पदे। काम क्रोध क्षय जाने लये फिरे नाना स्थाने विषय भुंजाय नानमते। हैया मायार दास करे नाना अभिलाष तोमार स्मरण गेल दूरे। अर्थ लाभ ए आसे कपट वैष्णव बेसे भ्रमिया बोलिए घर घरे। अनेक दुखेर परे लये छेले ब्रजपुरे कृपा डोरे गलाय बंधिया। दैव माया बलात्कारे खसाइया से डोरे भवकूपे दिले क डरिया। पुनः यदि कृपा करी ये जनार कैसे धरी
टानिया तो लह ब्रज भूमि, तबे से देखिए भालो न तो प्राण गेलो, कहे दीन नर। तो समय कम है, 9 को स्किप कर जाओ, 22 है ना आगे, उसको लाओ। वृंदावन से गौड़ देश में चले गए हैं, और जो वैष्णव हैं और उनमें स्वाभाविक दैन्य का भाव आ जाता है, वे पुनः वृंदावन वास की लालसा प्रकट कर रहे हैं। हरि हरि आरकी ए मन दशा हबो, कि हे हरि, क्या ऐसी स्थिति आएगी कि ए भव संसार त्यजी परम आनंदे मंजी, आर कबे ब्रजे भूमे जाब। कि इस संसार का त्याग करके और परम आनंद के साथ कब मैं फिर से ब्रजभूमि में जाऊंगा। सुखमय वृंदावन कबे हबे दर्शन, से धूली माखीब कबो गाय। और सुखमय वृंदावन का कब दर्शन होगा, और कब हम अपने शरीर में ब्रजरज का लेप करूँगा। प्रेमे गद गद हैया, राधा कृष्ण नाम लैया, कांदिया बिड़ाब उभरा। कब यह स्थिति आएगी कि प्रेम से गदगद हो करके राधा कृष्ण को पुकारूंगा और चिल्लाते हुए उनको पुकारते हुए ब्रज में इधर उधर घूमूंगा। निभृत निकुंजे जाइया, अष्टांग प्रणाम हैया, डाकी वो राधानाथ बोली। कब यह सुजोग जुटेगा कि निभृत निकुंज में जा कर के प्रिया प्रियतम को साष्टांग दंडवत करूँगा और उनको संबोधित करूँगा। निभृत निकुंज जहाँ केवल प्रिया प्रियतम रहते हैं। कभी जमुनार तीरे परस करबो नीरे। कब यह स्थिति आएगी कि जमुना जल का आचमन करूँगा, स्पर्श करूँगा, और कबे पीबो कर पुटे तूली। कब अपने अंजलि में उठा करके जमुना जल का पान करूँगा। आर कबे ए मन हबे श्रीरास मंडले जावे। कब वह दिन आएगा, कब स्थिति आएगी कि रास मंडल में जाऊंगा, कबे गड़ा गड़ी दिवो ताय, और कब वहाँ लोटपोट करूँगा, कब उसके स्मरण में विभोर रहूँगा। बंसी बट छाया पाइया, परम आनंद हैया, पड़िया रही वो तर छाय। कब बंसी बट जाऊँगा, और बंसी बट जाने पर स्वाभाविक ही भगवान के रास क्रीड़ा का स्मरण में विभोर हो जाऊंगा और वहीं बैठ करके सुखपूर्वक चिंतन करता रहूँगा। कबे गोवर्धन गिरी देखी वो नयन भरी, कबे हबे राधा कुंडे बास। कब स्थिति आएगी कि जी भर करके, नयन भर करके गोवर्धन का दर्शन करूँगा और राधा कुंड पर ही वास करूँगा। भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हबे, कहे दिन नरोत्तम दास। क्या स्थिति ये संभव है कि ब्रज में घूमते घूमते शरीर का नाश हो जाए, शरीर ब्रजरज में मिल जाए? तो क्या ऐसी स्थिति हमारी होगी? कब ऐसी स्थिति होगी? हरि हरि आर के ए मन दसहबो, हरि हरि आर के ये हरि हरि आर के ये मन दसहबो।
ए भव संसार त्यजे परमयानंदे मजी आर कबे ब्रज भूम जाबो। सुखमय वृंदावन कबे हबे दर्शन से धूली माखिबो कब गाय। प्रेमे गद गद हैया राधा कृष्ण नाम लैया कांदिया बेड़ा बो भराय। निभृत ने कुंजे जाइया अष्टांगे प्रणाम हैया डाकी बोहा राधा नाथ बोली। कबे जमुनार तीरे परस करबो नीरे कबे पीबो कर पूट तूली। आर कबे एमन हबो श्रीरास मंडले जाबो कबे गड़ा गड़ी दीबताय। बंसी बट छाया पाइया परमयानंद हैया पड़िया रहिबो तार छाय। कबे गोवर्धन गिरि देखिबो नयन भरी कबे हबे राधा कुंड वास। भ्रमिते भ्रमिते कबे ए देह पतन हबे कहे दीन नरोत्तम दास। एक ऐसा भी आगे का पद है, उसी को थोड़ा देखते हैं। 23 नंबर इसमें कह रहे हैं कि हरि हरि आर कबे पालटिबे दशा। हे हरि, कब हमारी दशा पलटेगी, कब हमारी स्थिति बदलेगी। ये सब करिया बा में जाबो वृंदावन धाम में, ये सब प्रपंच को किनारा करके और वृंदावन जाऊंगा, यही मने करिया छे आशा। मन में यही अभिलाषा है कि सबको त्याग करके किनारा करके वृंदावन में पहुँचे। तो ये दशा कब होगी, क्या ये स्थिति आएगी? हम जब वृंदावन से दूर हो गए हैं तो ये दशा पलटेगा, स्थिति बदलेगी। धन जन पुत्र दारे ये सब करिया दूरे एकांत हैया कबे जाबो। कि धन जन पुत्र परिवार को त्याग करके कब अकेले वृंदावन जाऊंगा।
सभ दुख परिहरी वृंदावने वास करी माधु करी मांगी या खाइबो। ये जो संसार का दुख है इसका त्याग करके कब वृंदावन में वास करूँगा और माधुकरी मांग करके शरीर का पोषण करूँगा, शरीर का निर्वाह करूँगा। जमुना र जल जेनो अमृत समान है नो, तो जमुना जी का जल है अमृत के समान है, कबो पीबो उदर पूरिया, और पेट भर करके कब जमुना जी का जल पीऊँगा। कबे राधा कुंडे जले स्नान करी कुतूहले श्याम कुंडे रही वो पड़िया। कब यह दशा आएगी, कब यह स्थिति आएगी कि राधा कुंड में स्नान करके उत्सुकता पर उस उत्सुकता पूर्वक उस पर विचार करते हुए और श्याम कुंड पर पड़ा रहूँगा। भ्रमी द्वादश बने रस के लिए जेज स्थाने प्रेमा वैसे गाड़ा गड़ी दिया। कब वह समय आएगा कि 12 वन में भ्रमण करूँगा जहाँ भगवान मधुर लीला किए, रसपूर्ण लीला किए, और उस लीला के आवेश में कब लोटपोट हो जाऊँगा। सुधाई वो जने जने ब्रजवासी गणस्थाने निवेदी वो चरण धरिया। क्या स्थिति आएगी कि ब्रजवासियों से पूछूंगा उनका चरण पकड़ करके और अपने भाव को निवेदित करूंगा। भोजन स्थान कवे नयन गोचर हवे। क्या ऐसी स्थिति आएगी कि भोजन थाली हमारे सामने प्रकट होगा, दर्शन देंगे। आर्य तो आछे उपवन, या वैसे ही जो भी लीला स्थली है तो क्या हमको दर्शन देंगे, स्थिति आएगी। तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासिर मन आशा करे जुगल चरण। ये नरोत्तम दास की यही आशा है कि वृंदावन में बात मत करो, चुपचाप काम कीजिए। जुगल चरण की आशा लगा करके बैठे हैं। हरि हरि आर कबे पालटी बेदशा। हरि हरि पालटी बे मतलब पलटेगा, कब हमारी स्थिति पलट जाएगी, बदल जाएगी। क्या ये संभव है? हे हरि 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 आर कबे पालटी बेदशा। ए सब करिया बामे जाबो वृंदावन धामे। यही मने करिया छी आशा। ए सब करिया बामे जाबो वृंदावन धामे। यही मने करिया छी आशा। धन जन पुत्र दारे ए सब करिया दूरे। एकांत हइया कब जाबो। सब दुख परिहरे वृंदावने वास करी। माधु करी मांगिया खाइबो। यमुनार जल जैनो अमृत समान हेनो।
कबे पीब उदर पुरिया। कबे राधा कुंड जले स्नान करी कुतूहले, श्याम कुंडे रहिबो पड़िया। भ्रमिबो द्वादश बने रस केली जे स्थाने, प्रेमावेश गड़ा गड़ दिया। सुधाये जाने जाने ब्रजवासी गण स्थाने, निवेदिब चरणे धरिया। क्या हुआ? भोजनेर स्थान कबे नयन गोचर हबे, अरजत आछे उपवन। तार मध्य वृंदावन नरोत्तम दासिर मन, आशा करे जुगल चरण। समय बहुत कम है, लेकिन एक और पद लेना चाहते हैं। ये लालसा का पद है। व्याख्या की ज़रूरत है, लेकिन अब जितना हो सकते। इसमें कह रहे हैं कि कुसुमित वृंदावन आ गया ना। कुसुमित वृंदावन नाचत सिखी गड़े, पीककुल भ्रमर झंकार। वृंदावन में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं, बसंत ऋतु का आगमन है, और वृंदावन के शोभा को देख करके हर्ष के मारे मयूरगण नृत्य कर रहे हैं, और पीककुल भ्रमर झंकारे, विविध प्रकार के पक्षियां चहक रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। और ऐसे वृंदावन बहुत सुंदर है। और प्रिय सहचरी संगे, गाई या जाइबे रंगे, मनोहर निकुंज कुटीरे। दो तरह से अर्थ किया गया कि ऐसे सुंदर वृंदावन में प्रिय सहचरी संगे, अपने सखियों के साथ गाई या जाइबे रंगे, बड़े ही आनंद से प्रिया प्रियतम जा रहे हैं। मनोहर निकुंज कुटीरे, बहुत सुंदर जो कुंज है, कुंज कुटी है, और उसमें वे जा रहे हैं। और यह वृंदावन का दृश्य है। या दूसरे ढंग से अर्थ किया गया है कि ऐसे वृंदावन में कब होगा कि आनंद के मारे मैं सखियों के साथ निवृत्त निकुंज में जाऊंगा, और हरी हरी मनोरथ फलिबे अमारे। क्या हमारा मनोरथ पूर्ण होगा, हमारे मनोरथ फलित होगा। दुहु क मंथर गति, कौतिक हेरब अति, अंग भरी पुलक अंतरे। एक या स्थिति आएगी
कि प्रिया प्रियतम नृत्य में थक गए हैं, अब थक करके बहुत धीरे धीरे वे चल रहे हैं, दुहू का मंथर गति। और प्रिया प्रियतम का जो चाल है वो परम आकर्षक है। श्रीमद् भागवतम में कृष्ण का वर्णन है कि जब मथुरा में वो प्रवेश कर रहे हैं और मथुरा की स्त्रियां उनके चाल को देख करके मुग्ध हो गई, उनके श्री विग्रह को देख करके मुग्ध हो गई। और जब उनके मुख पर दृष्टि पड़ी, उनके मुस्कान को देखी, तब तो उनका मन ही उनके हाथ से निकल गया। और प्रिया प्रियतम का चलना स्थिरता से चल गया है, नृत्य करते करते थक गए हैं और हाथी के बच्चे के समान वे चल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कब होगा यह स्थिति कि कौतिक हिरव अति, और प्रिया प्रियतम को जाते समय मैं निहारूंगा अंग भरी पुलक अंतरे, और उनके रूप माधुरी को देख करके हमको रोमांच हो जाएगा। चौदी के सखीरा मांझे राधिकार इंगिते चिरुणी लैया करे करी, क्या हमारा मनोरथ फलित होगा कि प्रिया प्रियतम सखियों के बीच में बैठे हैं और राधा रानी का इशारा पा करके, उनका संकेत पा करके मैं अपने हाथ में कंघी धारण करके और कुटिल कुंतल सब बिथारिया आचरब। अब राधा रानी नृत्य की हैं, विलास की हैं, तो उनके केस बिखर गए हैं। तो क्या यह दिन आएगा, हमारा मनोरथ फलित होगा कि राधा रानी का संकेत पा करके हाथ में कंघी ले करके और उनके बाल को मैं ठीक कर दूं और बनाई विचित्र कवरी, बाल को कंघी से झाड़ करके और खूब सुंदर बेड़ी गुथ दूं फूल डाल करके। मृग मद मलयज सभ अंग लेपब पराइब मनोहर हार, कस्तूरी और चंदन का लेप पूरे शरीर में करूँगा और पराइब मनोहर हार, उनको सुंदर हार धारण कराऊंगा। चंदन कुमकुम में तिलक बनाइब, चंदन और कुमकुम से उनके लाट पर तिलक की रचना करूँगा और हिरव मुख सुधाकर, उस क्रम में तिलक लगाते समय राधा रानी के मुख चंद्र का दर्शन होगा। नील पटाम्बर जतन पराइब, उनको नील वस्त्र यत्न करके धारण कराऊंगा और पाए दिवे रतन मंजीरे, उनके पाँव में मैं या पायल बांधूंगी, नुपुर बांधूंगी और भृंगारेर जल रांगा, और सुगंधित जल से भिंगरैया पौधे के सुगंध से जो युक्त जल है चरण धोयाइब, उनके चरण को धोएंगे और मुँह छब आपन चिकूरे, चरण धोने के बाद उनके चरण को पोछूंगा। कैसे पोछूंगा या मंजरी भाव में कैसे पोछूंगे, अपने चिकुर से मैं जो बेड़ी बांधी हूँ तो उसी के बाल से ही बेड़ी को आगे करके और उसी बाल से उनके चरण को पोछूंगे। कुसुम कमल दले सेज बिछाईब, और कोमल कोमल पुष्प के पंखुड़ियों से सेज बना दूंगा। शयन कराबो दुहकारे, और दोनों को उसी पर शयन कराएंगे। धवल चामर आनी, सफ़ेद चामर ले करके मृदु मृदु बीजब, अब लेटे हैं तो धीरे धीरे मैं चामर डुलाऊंगी। क्षरमित दुह का शरीर, नृत्य करते करते वे थक गए हैं और उनको कोसम सेज पर सुला करके और थोड़ा थोड़ा हवा करूंगा उनके परिश्रम को दूर करने के लिए। कनक संपुट करी कर्पूर तांबूल भरी, और सोने का जो पेटी है और पान रखने का जो बक्सा है उससे पान को निकाल करके और उसमें कर्पूर डाल करके जोगाई दुहार बंदने,
दोनों के मुख में मैं खिलाऊंगा। अधर सुधार से तांबुल सुवासे भोख अब अधिक जतन। जब पान खिलाऊंगा तो उनके अधर उसमें लगेंगे तो एक दूसरे पान खींच करके बहुत चाव से खाएंगे। अब कृष्ण के अधरामृत के लोभ से कृष्ण के मुख में दिए हुए पान को राधा रानी लेंगे या राधा रानी के पान को कृष्ण लेंगे बहुत चाव से। श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दिने करो अवधान। कि हे गुरुदेव, आप करुणा के सिंधु हैं, हम पर थोड़ा ध्यान दीजिए, हमारे तरफ ध्यान दीजिए। और राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखी गण नरोत्तम मांगे यही दान। वृंदावन से प्रार्थना कर रहे हैं, राधा कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, सखियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको यही दान दीजिए, सेवा का अवसर दीजिए। या गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको वृंदावन में राधा कृष्ण और प्रिय सखियों के सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो, इसको कृपा कीजिए। वो अपने लालसा को प्रकट कर रहे हैं। जो लालसामय प्रार्थना है और उसका स्पष्ट यह उदाहरण है। इसको पीछे से आप लोग बोलिए। कुसुमेत वृंदावन नाचत सीखी गणे पिक कोल भ्रमर झंकारे। कुसुमेत वृंदावन नाचत सीखी गणे पिक कोल भ्रमर झंकारे। कुसुमेत वृंदावन नाचत सीखी गणे पिक कोल भ्रमर झंकारे। नाचत सीखी गणे प्रिय सहचरी संगे गाइया जाइबे रंगे मनोहर निकुंज कुटीरे। प्रिय सहचरी संगे गाइया जाइबे रंगे मनोहर निकुंज कुटीरे। हरि हरि मनोरथ फलिबे हमारे। दुहु का मंथर गति कौतुके हेरब अति अंग भरे पुलक अंतरे। दुहु का मंथर गति कौतुके हेरब अति अंग भरे पुलक अंतरे।
चौदी के सखीर मांझे राधिकार इंगिते चिरुणी लइया कर करी। और मंजरी भाव में कह रहे हैं, मंजरी कह रही है कि वहाँ बहुत सारी सेविकाएं होंगी, लेकिन कब दिन आएगा कि राधा रानी हमको इशारा करेंगी और उनके इशारा से हाथ में कंघी उठाऊंगी और हाथ में ले करके उनके केस को ठीक करूंगी। जो केस बिखर गया है या उलझ गया है उसको सीधा करके खूब सुंदर बेड़ी बना दूंगी। चौदी के सखीर मांझे राधिकार इंगिते चिरुणी लइया कर करी। कुटिल कुंतल सभ बिथारिया आचरब बनाएब विचित्र कबरी। बिथारिया आचरब, केस को संवारते हैं तो पहले तो केस को सीधा कर देते हैं जो उलझा हुआ है, और उसके बाद बीच में उसका विभाजन करते हैं, तो उसी को कह रहे हैं, और दो तरफ उसको बेड़ी में बांध देते हैं। कुटिल कुंतल सभ बिथारिया आचरब बनाएब विचित्र कबरी। मृग मद मलयज सभ अंगे लेपब पराएब मनोहर हार। चंदन कुंकुम तिलक बनाइब हेरब, चंदन कुंकुम तिलक बनाइब हेरब मुख शोधा कर। नील पटाम्बर जतने पराएब पाए देव रतन मंजीरे। भृंगारे जले रांगा चरण धोयाइब मूछब आपन चिकूरे। कुसुम कमल दले सेज बिछाइब शयन कराबो दोहकारे।
धवल चामर आने मृद मृदु बीजब क्षर में तदुह कफरीरे। कनक संपुट करे कर्पूर तांबुल भरी जोगाए दोहार बदने। अधर सुधार से तांबूल सुवासे भोख भय अधिक जतने। श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दीन करो अवधान। श्री गुरु करुणा सिंधु लोकनाथ दीन बंधु मुई दीन करो अवधान। राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखी गण नरोत्तम मांगे ए दान। राधा कृष्ण वृंदावन प्रिय नर्म सखी गण नरोत्तम मांगे ए दान। प्रार्थना ग्रंथ में विविध प्रकार की प्रार्थना दी गई है। विज्ञप्ति है, भगवान को संबोधित करके अपने भावना को, अपने इच्छा को प्रकट कर रहे हैं। जो व्यक्ति भगवान से ऐसे बोलता है और जो मोक्ष के दरवाजे में ताला लगे हुए हैं, वे सब मुक्त नहीं हो जाएगा। मुक्ति के लिए बहुत बहुत जतन करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान को हरि मुद्दिश्य, भगवान को संबोधित करके और वचन से विज्ञापन देता है, तो उसके लिए मोक्ष के दरवाजे के सारे ताला खुल जाते हैं। और नरोत्तम दास के पद की विशेषता है कि उनके व्यक्तित्व का छाप है। इस पद का उच्चारण करते ही ये पद ही हमारे मन को खींच लेता है। बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि कैसे मन भगवान में लगे। और साधन भगवान कृपा करके दिए हैं। इन पदों को गाने से स्वतः ही मन भगवान के तरफ चला जाता है। और कई एक बातें बतलाने की आवश्यकता थी। जो पद हम लोग गाए तो उसके व्याख्या 2-3 ढंग से की गई है, लेकिन समय के अभाव में हम यही इस सत्र का विराम देते हैं। हरे कृष्णा।